हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विश्व भारती की तरफ से नई रिक्रूटमेंट आई है जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का पोस्ट निकाला गया है, नॉन टीचिंग लेवल का पोस्ट निकाला गया है, लाइब्रेरी कैडर का भी पोस्ट निकाला गया है। मतलब यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑफ पोस्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं जिसमें आपके एक्सपीरियंस्ड और नॉन एक्सपीरियंस दोनों मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ आपका जो नॉन एक्सपीरियंस वाले पोस्ट है जिसमें आपका एमटीएस और लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसी पोस्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। माने इसी पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इस पर आपका एप्लीकेशन फीस आपका क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है, एज लिमिट क्या रहेगा। तो सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विश्व भारती का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड में आपको न्यूज एंड इवेंट में आपको एडवर्टीजमेंट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपना एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, विश्व भारती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 1/2023। फिर नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे। मल्टीपल ऑफ पोस्ट है यहाँ पे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों में आप यहाँ पर आपका पोस्ट निकाला गया है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखिए बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। रजिस्ट्रार के लिए 1, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 1, लाइब्रेरियन के लिए 1, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। ये आपका क्वालिफिकेशन वाइज यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है। यहाँ पर जो मेन आपका जो पोस्ट है वो है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क एंड और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ये आपका ग्रुप सी पोस्ट है, इसका पे लेवल है 2। इसमें आपका जो वैकेंसी है ये 99 है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे। जनरल के लिए 36 है, आपका ईडब्ल्यू के लिए 10 है, ऐसे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका सबसे ज्यादा वैकेंसी जो मतलब निकाला गया है वो आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, ठीक है। ये भी आपका ग्रुप सी पोस्ट है जिसमें आपका पे लेवल 1 है, ठीक है। इसमें आपका जो जनरल के लिए 177 है और बाकी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें अभी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो इन दो पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए, ठीक है। बाकी पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकल पोस्ट भी है यहाँ पर, ठीक है। इसमें से जो आपका नॉन एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है वो यहाँ पे आपको एक तो मिलेगा, ये लेबोरेटरी अटेंडेंट। ये आपका ग्रुप सी का पोस्ट है, ये आपका पे लेवल 1 में आता है, ठीक है। इसमें आपका 45 नंबर ऑफ वैकेंसीज है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका असिस्टेंट इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल, इन सब में आपका बीई बीटेक मांगा गया है विद एक्सपीरियंस। तो वो आप सब क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, नीचे दिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है पे स्केल। तो यहाँ पे डिटेल्स में पे स्केल बता दिया गया है, किस किस ग्रुप में आपका कितना पे स्केल रहेगा, किस किस लेवल में, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा। जैसे कि ग्रुप सी आपका जो पे लेवल 2 और 1 है उसके लिए यहाँ पे देखिए आपका पे स्केल बता दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे तो आपका एज लिमिट यहाँ पे देखिए आपका जो पे लेवल 1, 2 है ऑल ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पे 32 ईयर्स रहेगा। मिनिमम यहाँ पे नहीं बोला गया है, लेकिन आप 18 पकड़ के रखिए, 18 आपका मिनिमम ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अपना देख सकते हैं। हर एक पोस्ट वाइज यहाँ पे आपको अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपका रजिस्ट्रार के लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 15 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपका पोस्ट वाइज आपको क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग सीधे आ जाते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क वाले पोस्ट में, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी आपका डिसिप्लिन से, ठीक है। साथ में आपके पास इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए आपका 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। आपका और कंप्यूटर में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देखिए बेसिकली यहाँ पे डिग्री ही मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन से, ठीक है। फॉर्म फिल कर दीजिएगा, उसके बाद आप अपना टाइपिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। देखिए जहां जहां पे क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है ना, उसके नीचे में ही आपको उसका सिलेक्शन मेथड भी बता दिया गया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा वो रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। फिर आपका मल्टीटास्किंग पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए आपका क्वालिफिकेशन बोला गया है 10 पास। या तो आपने 10 पास किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने आईटीआई पास किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आईटीआई पास के लिए भी आप
बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रिटन टेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप ITI पास देंगे तो आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी होगा। ठीक है, बस ये क्वालिफाई रहेगा, लेकिन आपका मेरिट जो बनेगा वो आपका रिटन टेस्ट पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, मतलब सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद और नीचे जाएंगे तो आपको पोस्ट वाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, इसमें जो मैं आपको बताई थी लेबोरेटरी अटेंडेंट, ये वाला जो पोस्ट है ये भी आपका ग्रुप सी वाला पोस्ट है। इसमें भी आपका देखिए आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आपने 10+2 मतलब आपने 12 किया है इन साइंस स्ट्रीम से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने 10 पास किया है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास और क्या होना चाहिए, पास्ड इन स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इस पे आपका सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी आपका सेम होगा, रिटन टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका असिस्टेंट इंजीनियर में, फिर आपका इलेक्ट्रिकल में आपका बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ, तो ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल में क्वालिफिकेशन बता दिया गया है। ठीक है, पोस्ट वाइज, और उसके साथ ही साथ आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा वो भी वहाँ पे आपको बता दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसका जो रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट होगा ये कंडक्ट कर रहा है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, फिर आपका इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल। SC/ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3, PWD के लिए 10 इयर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं एप्लीकेशन फी। तो यहाँ पे आपका फीस बता दिया गया है। ठीक है, जैसे ग्रुप ए पोस्ट के लिए यहाँ पे 2000 है, अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट के लिए, SC/ST के लिए यहाँ पे 500 है, और वुमेन और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नील है, मतलब आपको वुमेन और PW के लिए यहाँ पे फी नहीं है। ठीक है, ग्रुप सी के लिए यहाँ पे आपको फी पे करना होगा 900 रुपीज, अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी वालों के लिए। SC/ST के लिए यहाँ पे 225 है, 225 रुपए है। वुमेन और PW के लिए ये फ्री है, मतलब आप किसी भी तरह का इनको फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को अप्लाई जरूर करना चाहिए MTS और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका वेटेज क्या रहेगा, आपका रिटन टेस्ट का पेपर 1 पेपर 2 में आपका 70% रहेगा, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट में आपका 30% रहेगा। देखिए यहाँ पे जो पेपर 1 पेपर 2 बोल रहे हैं ना, ये सारा मतलब पोस्ट को कंसिडर करके यहाँ पे एक बार में इन लोगों ने बता दिया है। एक्चुअली यहाँ पे पोस्ट वाइज जिसका पेपर 1 है वो पेपर 1 के ऊपर ही मेरिट निकलेगा। ठीक है, अगर किसी ट्रेड जिसका ट्रेड है एक्सपीरियंस पूछा गया है वहां पे पेपर 2 देना पड़ेगा, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर दोनों को मिला के 70% यहाँ पे वेटेज बोला जा रहा है। ठीक है, और किसी पोस्ट में इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में 30% रहेगा, और जिस पोस्ट के लिए नहीं है, जैसे कि MTS के लिए पेपर 2 नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, आपका LDC के लिए वहां पे पेपर 1 है और साथ में स्किल टेस्ट है, तो वहां पे आपको इस तरह का वेटेज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, वो उसका अलग रहेगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको जो रेशियो है मतलब 1:15 के रेशियो में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, मतलब एक सीट के लिए 15 कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो इसका लास्ट क्लोजिंग डेट जो है, इसका लास्ट डेट ये आपका 16 मई है, और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मतलब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा है और इसका लास्ट डेट है 16 मई को। ठीक है, तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है आपके लिए वो है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ, और एक जो मैं बताई थी यहाँ पे आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसमें आपका 12 इन साइंस होना चाहिए, तो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो देख लेते हैं हम लोग। फिर आपका यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, तो देखिए पेपर 1 आपका MCQ टाइप रहेगा, और ये आपके सारे पोस्ट के लिए रहेंगे सेम, मतलब ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉन टीचिंग, लाइब्रेरी कैडर वाली जितने भी पोस्ट है सबके लिए सेम पेपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पैटर्न रहेगा वो यहाँ पे देखिए आपका जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स है, इसलिए यहाँ पे मार्क्स रहेगा 60। ठीक है, मैंने 2-2 नंबर करके यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा, और ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक, रीजनिंग एबिलिटी से यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है, मैथमेटिकल एबिलिटी से 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, आपका लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश या फिर हिंदी रहेगा, इसमें क्वेश्चन रहेंगे 30, और कंप्यूटर अवेयरनेस से 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा, और आपका मार्क्स रहेगा 300, और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा टाइम बोला गया है PWD कैंडिडेट्स को दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है,
फिर नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस यहाँ पे अच्छे से दे दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका पेपर 2, ये आपके सारे पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ कुछ पोस्ट के लिए ही यहाँ पे पर आपको पेपर 2 देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट भी बता दिया गया है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेगा टोटल। ठीक है, तो नेम ऑफ पोस्ट दिया है, उसके हिसाब से आपका सिलेबस क्या रहेगा वो सब कुछ यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट भी कुछ कुछ पोस्ट के लिए है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। ठीक है, जिसमें से आपका लोअर डिवीजन क्लर्क है, जिसमें मैंने आपको बताया था, उसमें आपका स्किल टेस्ट भी है। ठीक है, वो आपका 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश में। ये जस्ट क्वालिफाइंग रहेगा, मतलब आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका पेपर 1 से आपका मेरिट बनेगा, मतलब फाइनल सिलेक्शन तो आपका पेपर 1 से ही होगा। ठीक है, आप अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन, वहां पे आपका एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ, तो वो आप देख लीजिएगा, अगर आप एप्लीकेबल होंगे तो आप अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी सेम होगा, पेपर 1 होगा और सिंपल से आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए, जिन भी पोस्ट का प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट होगा उसका भी यहाँ पे दे दिया गया है, वो भी क्वालिफाइंग ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो सिर्फ ग्रुप ए वाले पोस्ट के लिए है। ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका क्या रहेगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब आपको मिनिमम इतना तो उठाना है, मतलब पासिंग मार्क आपका इतना तो आना है, उसके बाद ही आपका मेरिट लिस्ट बन पाएगा। ठीक है, तो जैसे कि जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 40% मार्क्स उठाना पड़ेगा, ओबीसी के लिए यहाँ पे 35% बोल दिया गया है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 35%, मतलब आपको इतना मिनिमम तो उठाना ही है। लेकिन मिनिमम से तो आपका कट ऑफ मतलब क्लियर नहीं कर पाएंगे ना, उसका कट ऑफ वो हाईएस्ट कट ऑफ पे ही आपका मेरिट निकलेगा, लेकिन मिनिमम आपका इतना होना है तो ही आपका मेरिट बन पाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगा, जो कि आपका 1/4 रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन में आपका 2 मार्क्स करके रहेंगे, अगर आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो आप उसमें आपका 1 मार्क्स माइनस होगा। ठीक है, तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, तो अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा, मतलब आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।